कुछ लोगों को तो आवाज़ें भी आई थी और बहुत ही डरावना। हाँ, कुछ महसूस भी हुआ था। हम लोग जब शूट कर रहे थे और रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे शूट करना और भयानक जंगल में, पहाड़ जंगलों के बीच में शूट करना, मतलब कि एक कुछ कुछ तो लोग। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मेरा नाम मुकेश ओझा है और मेरी जो यह फिल्म है शिकारी, जो 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है, यानी कि कल। तो आप सभी यहाँ हैं। सबसे पहले सारे मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से कि आप लोग मुझे सपोर्ट करने आए हैं। और यह फिल्म के बारे में बता दूं कि पहले मेरे पास जो पल्लवी गिरी जी बैठी हुई हैं, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। और ये मेरे साथ गुड लक रहा है कि मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो मेरी जोड़ी पल्लवी जी के ही साथ रहती है। तो ये अच्छा है, मेरी फिल्म के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फिल्म में। एज ए आर्टिस्ट काम कर रही है और बड़े पर्दे पर दिखाएगी हमारी जोड़ी। हमारे सामने मनोज एस तोमर सर, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं। और समझिए कि इस पूरे जो हमारा बोट है ना, उस वो जो शिप है, जो शिकारी, उसके मेन जो है वो मनोज सर ही हैं। और इधर है हमारे बड़े भैया समर राज जी। ये बेसिकली एक प्रोड्यूसर भी हैं और हमारी जो फिल्म है शिकारी, इसको ऑल ओवर इंडिया यही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनकी बैनर है समरसी फिल्म एंड मीडिया एंटरटेनमेंट। और अभी क्या है कि अरिनो ने एक फिल्म की थी प्रेम की पुजारन, खेसारी लाल को लेकर एज ए प्रोड्यूसर। तो चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल बात करते हैं कि शिकारी एक ऐसी फिल्म है कि शिकारी हमारे हिंदुस्तान की, नॉट ओनली भोजपुरी, पूरे इंडिया की फर्स्ट स्लेशर थ्रिलर फिल्म है। इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में इस सब्जेक्ट पे कभी कोई फिल्म ही नहीं बनी, ना बॉलीवुड में ना साउथ में। यह पहली बार बन रही है, वो भी हमारे भोजपुरी में। तो ये हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि हम फर्स्ट टाइम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि हम वो 90s के दौर से बाहर निकलना चाहते हैं। जब न्यू जनरेशन के लड़के आएंगे, न्यू थॉट आएगी, नए लोग आएंगे तो नई चीज़ें आएंगी। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि मेरे साथ हीरोइनें तो हैं ज़्यादा इस फिल्म में, बट फिल्म की कहानी ऐसी है ना कि आप देखोगे ना तो आपको कोई नहीं लगेगा कि कौन लीड है कौन कैरेक्टर, सबके पैरेलल रोल है इसमें। कोई ये नहीं, संचिता बनर्जी उनका स्टोरी अलग है, सबकी स्टोरी है, काफ़ी ट्विस्ट टर्न। जब फिल्म देखोगे आप तो जैसे जैसे फिल्म बढ़ती जाएगी एक एक ट्विस्ट से पर्दा उठता जाएगा। वो झाड़ी थोड़ा पोल खोलिएगा इसका बहुत जगह में आप भागते नजर आ रही है। हाँ, सारे पोल मुझसे ही खुलवा लीजिए। कल आप लोग कुछ मत देखिए। खोलिए पहले पोल, कल तो देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले फूल का जंगल का पोल खोलिए आप। सबसे पहले नमस्कार, जितने चैनल देख रहे हैं मुझे उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार है और आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं कि रात्रि का जंगल का सीन होता है, भूतहा मन फिल्म है, हॉरर मूवी है और तमाम सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। तो आज ही हम जानना चाहते हैं कि झारखंड के जंगलों चाहे कहाँ के जंगलों में, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उत्तर जंगल में रात्रि का सीन कैसा लोग शूट कर दिया। बहुत ही भयानक। रात्रि में जानवर भी रहता है, सियार भेड़ हर चीज़ रहता है। बहुत ही भयानक सीन था। जब हम लोग सीन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पीछे से वाकई में रियल में कुछ आवाज़ें आ रही हैं और कुछ लोगों को तो आवाज़ें भी आई थी और बहुत ही डरावना। हाँ, कुछ महसूस भी हुआ था। हम लोग जब शूट कर रहे थे और रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे शूट करना और भयानक जंगल में, पहाड़ जंगलों के बीच में शूट करना, मतलब कि एक कुछ कुछ तो लोकेशन ऐसे थे कि नेटवर्क भी हमारे फ़ोन के चले जाते फोन के नेटवर्क गायब, घर से फोन आ रहा है। मतलब वो हम लोग देखते थे फिल्मों में ना कि जंगल में जा रहे हैं नेटवर्क गायब, वो वाली सिचुएशन हम लोग के साथ हो गई थी रियल में। हाँ, रियल में। और डर लगा था कि नहीं? डर तो वाकई में लग रहा था। जैसे ही शाम ढल रही थी वैसे ही डर होना शुरू हो जाता था, क्योंकि इतना भयानक जंगल था। कहीं ना कहीं हम लोगों को एक टाइम में चीता भी दिख गया था, है ना सर? हम लोग डे में शूट कर रहे थे और हम लोग जब जाते थे तो एक दूसरे की आवाज़, मतलब बीच बीच में रोक रोक के हम लोग ये करके, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के पास कुछ लाना है या फिर सेट पे जा रहे हैं तो किसी को यहाँ खड़ा करके जाते थे हम लोग रास्ते में कि मतलब हम लोग जान पाए, क्योंकि फ़ोन नेटवर्क मिलता नहीं था और हम लोग रास्ता गुम हो जाते थे जंगलों में। अच्छा, भूतों वाला पिक्चर कर रही थी, अगर भूत वहाँ जंगल में मिल जाता तो क्या करते? कुछ नहीं, वो भूत हम लोगों को देख के डर जाता है, क्योंकि इतना चेहरे पे हम लोगों का लगा हुआ था, कटना पीटना। जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे एक सीन में मैं भी हूँ जहाँ पे मुझे मारता है सब वहाँ, तो पूरा फट जाता है फेस। तो वो चीज़ें अगर भूत भी आता तो वो देख के डर जाता। सबसे बड़ा भूत आप थे। बिहार हिला दिया आपका सीन जो है, पूरा बिहार हिला दिया है। हाँ, भोजपुरी में पहला बार अलग शब्द ये भोजपुरी बिल्कुल में। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि पल्लवी जी के साथ एक वाकया हुआ था कि जब ये लोग, ये जो कैरेक्टर हैं, जब ये वैनिटी से निकलते थे अपने कैरेक्टर में, तो पल्लवी गिरी जी उनके पास नहीं जाती थी।
इनको रियल में डर लगता था। मैं कहता हाँ, था सच अब में। वो बेचारे आकर कंफर्ट इनको करते थे कि पल्लवी जी हम भी आपके हाँ जैसे सच में आर्टिस्ट हैं। एक बारी मतलब हुआ था ये दिन की बात बता रही हूँ मैं। वो लोग आ तो गए बीच में और अचानक क्योंकि मुझे पता नहीं था और जैसे ही मैं मूव की मैं डर गई। मैं बोली अगर ये लोग जंगल में मिल जाए तो लोग वाकई में भाग जाएंगे, ऐसा चेहरा बनाया गया था। और लिटरली 24-24 घंटे मैं खा नहीं पा रही थी क्योंकि वो सिलिकॉन क्या सर उसको लगाया गया था। हाँ सिलिकॉन से जब हम लोगों को जैसे कि किसी भी चीज़ को काटा जाता है ना तो वो चीज़ें दिखाया जाता है कि हम कैसे कर रहे हैं। प्रोस्थेटिक में सिलिकॉन ही यूज बारे 24-24 घंटे में कुछ भी नहीं खाती थी, वैसे ही एकदम मुंह बंद कर एकदम साइलेंट ऐसे होता था। ओझा जी हाल में ही एक न्यूज चैनल के द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाया गया था आदमखोर, जिसमें आपकी फिल्म की कहानी सेम दर्शाता हुआ दिखता है कि जो फैक्ट्रिया से जो वेस्ट सामान निकलता है उससे कैसे इम्पैक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है गांव के लोग उससे आदमखोर बनते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री किया गया था। और ये मामला 2 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और सेम ये कहानी है। क्या इस फिल्म की कहानी देखकर लोग सोचेंगे समझेंगे, क्या ये प्रेरणादायक भी फिल्म हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फिल्म में कहानी जो है वो ये मैसेज ही दी गई है कि हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम इस फिल्म से यही मैसेज दे रहे हैं कि हमें नेचर से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो घूम कर हमें ही इफेक्ट करेगा और उसका असर हमें देखने को मिलेगा। आज देखने को मिल भी रहा है, ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आप जब देखोगे गहन उसमें अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी ही गलती की वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। हाँ अगर कोई चीज़ को अगर हम छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो घूम के हमारे ऊपर ही आता है और नेचर के साथ छेड़छाड़ करना ये तो मतलब। मनोज सर से सवाल रहेगा, सर कैसा अनुभव रहा ओझा जी के साथ? पल्लवी गिरी जब सीन पे थी, आप जिस तरह से एक्शन चीज़ बोल रहे थे तो कैसा अनुभव रहा, कैसे इन लोगों ने चीज़ों को कॉपरेट किया? सबसे पहले सारे मीडिया कर्मी को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये फिल्म बनाना मेरे लिए एक चैलेंज था क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट उठाया था और ये साइंस मतलब हमने सोचा था कि इसको अलग तरीके से बनाएंगे तो केमिकल रिएक्शन पे हमने एक मनोरंजन फिल्म बनाई है, माने जो पब्लिक को पसंद आए और एक हम समाज को मैसेज भी दें। तो बनाना बहुत मुश्किल रहा क्योंकि जंगल में हम लोग काम कर रहे थे, उस समय माओवादी लोग का भी वहाँ पे बहुत लफड़ा था, बहुत बार हमारा शूट कैंसिल हो गया उनके चलते। और जिस जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे वो इलाका भी बहुत खतरनाक था और जो खंडहर में हम लोगों ने शूट किया उसमें सेट बनाया। पहली बार हमने 2 सेट बनाए, खंडहर का सेट बनाया, 3-4 दिन लगा उसको बनाने में, जो क्रिएट किया शिकारियों का जो घर हमने क्रिएट किया। और एक हमने ब्रिज बनाया फिल्म में, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा, तो वो हमने सेट लगाया था, बहुत लोगों को लगा ब्रिज। लेकिन सर एक सवाल है कि मुकेश ओझा जो कि बार-बार खतरा में काहे डाल रहे हैं हम लोग? हमेशा ही जो है ना कि जंगल में कुछ ना कुछ करते नजर आ रहे हैं, हमेशा ही फंस नजर आते हैं। खतरों से खेलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, इसीलिए तो इनको हम खतरों के खिलाड़ी कहते हैं। भाई मैं शिकारी कहते हैं एकदम। मैं बता दूं कि शायद भोजपुरी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं सबसे ज़्यादा लकी हूं कि मेरी लॉन्चिंग जो बोली है या बड़े पर्दे पे मैं आ रहा हूं तो लोग कहते हैं कि लोग विलेन से लड़ते हैं, मैं आदमखोरों से लड़ रहा हूं अपनी पहली फिल्म में। नहीं ये भोजपुरी ये जा रही है हाँ जी। फिल्म कितने सिनेमा घरों में रिलीज की जा रही है? फिल्म में अभी जो हमारे थिएटर्स हमारे सामने जो लिस्ट है यूपी बिहार झारखंड मिलाकर 40+ है। बट हमारा प्लान है कि नेक्स्ट वीक तक, चूंकि धुरंधर के रेशियो ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे सेंटर फाइनल है, बट धुरंधर के सेल अच्छे हैं तो कोई भी थिएटर अच्छे सेल में हमारी फिल्म भी रहेगी तो वो नहीं उतारेंगे। तो अभी उसको जस्ट नेक्स्ट वीक हमारा प्लान है कि वो थिएटर हमारा। पल्लवी जी लास्ट सवाल आपसे है कि आपका हीरो बार-बार खाली भूत से वो जंगल में लड़ता नजर आ रहा है, मतलब हीरो को कब दिखाइएगा कि मैंने अफेक्ट से लड़ रहा है, खाली भूत से लड़ रहा है? उसके बाद दिखाई देगा ना पार्ट 2 में। हाँ हाँ नहीं भूत से लड़ाएंगे? नहीं, इसमें प्यार मोहब्बत भी है, इसमें रोमांस भी है, इसमें पहले रोमांस गाने भी दिखा अच्छे चुका है मतलब और भूत जब छोड़कर कब लाइएगा सही जगह पे? देखिए एक्चुअली ये भूत तो है नहीं इसमें, हमारे मैं क्लियर सर कर दूं, बताएंगे, हमारे ये भूत डायरेक्टर नहीं सर। है, इसमें जो है ना आदमखोर है। और ये जो केमिकल रिएक्शन से आदमी ही चेंज हो गया, जो खाना जैसे फल फ्रूट ये सब खाना छोड़ दिया, जंगल में जब चले गए तो वो आदमी को जब कुछ नहीं मिला तो आदमी को मार के खाने लगे, तो ये उसी पे है एक्चुअली, भूत नहीं है। तो ये हमारी थ्रिलर फिल्म है। मैं स्टार कास्ट के बारे में एक बार क्लियर कर देता हूँ कि इस फिल्म में मेरे अलावा हमारे को एक्टर हैं रोशन शर्मा जी, उसके अलावा हाँ वो आज आ नहीं पाए, वो आने वाले थे बट आ नहीं पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बिजी हैं। सारे लोग शूट पे और बिजी हैं संचिता और बनर्जी जी हैं, मणि भट्टाचार्य जी हैं, जोया खान है, सोनालिका प्रसाद हैं, गौरी शंकर जी हैं, रोहित सिंह मटरू है, MM ऋषि, तो बहुत सारे कलाकार, एक मल्टी स्टारर फिल्म है ये और सबने इतना अपना बेस्ट काम किया कि जब आप फिल्म देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है एक फिल्म एक एक्टर से तो बनती नहीं है ना, एक एक्टर कुछ कर सकता है। जब आप फिल्म देखोगे तो हर कोई ने अपने किरदार को इतनी अच्छी तरह निभाया है कि तब जाकर ये शिकारी थोड़ी सी अलग, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितनी अलग है। शिकारी फिल्म कितने लागत से बनाया गया सर? बजट हम लोग भोजपुरी में बताते नहीं हैं। आम भोजपुरी फिल्मों से ज़्यादा लगा है। 90 डेज शूट हुआ है
और टोटल 5 लोकेशंस पे हुए। झारखंड में हमने आधा शूट किया था, आधे में हमें कोलकाता। पुलिस के द्वारा रोक दिया गया, तो हमने उसको कंटिन्यू हम लोग मुंबई के बदलापुर में जाकर किया। क्योंकि इस फिल्म में सर इस प्रकार से दर्शाया गया सीन की अरे आप हॉलीवुड भूत भूत कर रहे हैं ना, मूवी देखे फिर आप अगले दिन खुद भूत बन जाएंगे। वाह, क्या बात है। हाँ। चलिए तो फिर आपको कब रिलीज हो रहा है, कब हम देखें आपका फिल्म को? 19 दिसंबर कल के डेट में कल होगा। 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है। और वीना पटना में भी पोस्टर लग गए हैं, चूंकि अभी शायद कोई फिल्म चल रही है उनकी, तो नेक्स्ट वीक वीना पटना में लगेगी। बाकी और सब थिएटर में लग चुकी है। झारखंड में कई सारे थिएटर में लगे हैं, मोतिहारी में चल रही है, रक्सौल में चल रही है, आपका बेगूसराय में। और मुझे अभी लिस्ट, तो मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूँ नहीं, तो बट ऑलमोस्ट अभी हम सारी जगह राउंड मारेंगे। और आप लोग, बस आप लोग से ये है कि आप जितने मीडिया बंधु हैं, आप इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए और आप लोग अपना प्यार दीजिए, लोगों को कहिए कि वो इतना प्यार दें, क्योंकि अलग फिल्म बार बार नहीं बनती। आप लोग भी इस चीज़ों से परेशान हैं। और जब हम भोजपुरी अपने बिहार के लोग नहीं देखेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, है ना? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल के डेट में आप लोग जाके फिल्म को देखिए और बताइए, रिव्यू दीजिए कि ये फिल्म कैसी बनी है। क्योंकि भोजपुरी में अभी 2-3 सालों से सिर्फ सास बहू, इवन कि मैं खुद वही फिल्में कर रही हूँ और ये मेरी तो लाइफ की पहली पिक्चर। ये हमने थोड़ा अलग लेकिन किया जाते है। जाते एक और सवाल रहेगा सर कि जिस प्रकार से शिकारी फिल्म में सीन दिखाया गया हॉलीवुड में देखने को मिलता था, लेकिन ये भोजपुरी में पहली बार आप ला रहे हैं, Actually क्या हम- मकसद था सर? हम मैं बचपन से भी हॉलीवुड फिल्मों का काफ़ी फ़ैन रहा जी। हूँ। तो मेरी भी शौक थी कि अगर मेरी लॉन्चिंग हो तो हॉलीवुड स्टाइल की फिल्मों से हो। अच्छा। तो मैं चाहता था कि जैसे क्या ना, अब सिनेमा ग्लोबलाइज हो गया है। अब आपके यूट्यूब में आप पवन सिंह की फिल्म देखते हो, उसके नीचे अल्लू अर्जुन की दिख जाती है जी। और उसके नीचे हॉलीवुड की दिख जाती है। पहले क्या था, पहले कंपटीशन हमारी फिल्मों का भोजपुरी से था। बट अब क्या है कि साउथ की फिल्में आते तो लोग कहते हैं इसमें हॉलीवुड जैसा वीएफएक्स नहीं है। आम आदमी भी क्रिटिसाइज करने लगे, उनको भी पता है कि फिल्में कैसी बन रही है। तो हमने सोचा कि जब हर इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो हमारी सिनेमा क्यों ना बढ़े, क्या सर हम भी ग्लोबलाइज रोल बनाएं। जो है सर इन्होंने प्ले किया है? नहीं, इन्होंने रोल नहीं प्ले किया है। ये समर राज जी हैं, इनके बैनर से यह फिल्म रिलीज हो रही है। इन्होंने ही रिस्क लिया एक नए एक्टर की फिल्म को इतने बड़े पैमाने पे रिलीज करना है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट, रिस्क भी तो होता है कि भाई एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, क्या होगा। लेकिन थैंक्स गॉड कि जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, हमें काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि फिल्म हमने कुछ डिफरेंट बनाई है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, ऑडियंस को अगर पसंद आएगी, तो हम आगे कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलेगी काम करने के लिए। इसके जस्ट बाद मैं बता दूं कि मेरी 2 फिल्में और पेंडिंग है, गेम और एक डेंजरस इज भी एक साइको थ्रिलर है। तो इस फिल्म को प्यार दीजिए, तो ऐसी ऐसी फिल्में हम और बनाते रहेंगे। भोजपुरी फिल्मों का भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है अब धीरे धीरे एल्बम की इंडस्ट्री में तब्दील हो रही है। नहीं, एल्बम अलग है, वो सिनेमा से तो उसका कोई कंपेयर ही नहीं। देखिए, हमारे भोजपुरी में 2 चीज़ें हैं, एक एल्बम की अलग दुनिया है और सिनेमा की अलग दुनिया है। एल्बम हमारा अलग है, वो 1 डे का होता है, और हमारी जो फिल्में होती हैं 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन की होती हैं, तो वो अलग है, ये अलग है हमारे सिनेमा। सब जगह रीबर्थ होते हैं। जब डाउनफॉल एकदम आता है ना, तो फिर अपफॉल वहीं से शुरू होती है। तो हो सके ये नया जो दौर है ये शिकारी से शुरू हो। आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और सारे आर्टिस्टों के साथ काम करके बहुत मज़ा आया था। हम लोग तो बहुत इंजॉय करके शूट करके किया करते थे। लग नहीं रहा था कि हम लोग एक मतलब फिल्म के शेड पे हैं, ऐसा लग रहा था हम लोग घर में हैं। बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद। जहाँ रहती हैं वहाँ घर बना देती हैं।